हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज इश्तियाक। तो चलिए करते हैं कल के लिए एनालिसिस। कल यानी कि मंडे को 7 तारीख को क्या होगा। निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। सो निफ्टी चार्ट इज ओपन एंड मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा रखा है। ठीक है, तो 15 मिनट्स पे अब हम जो है इसको देख लेते हैं कि हुआ क्या। 15 ऑब्वियसली बिल्कुल एक फ्लैटिश ओपन हुई थी निफ्टी की। ठीक है, और पहले तो ऊपर गया, उसके बाद से बिल्कुल नीचे आ गया। तो एक एक्स एबीसीडी पैटर्न जो है वो हमें दिख रहा है। ये था निफ्टी का उस दिन का हाई 16,618। ये लगाया था उसने यहाँ का लो। फिर ये इमीडिएट स्विंग हाई, ये फिर स्विंग लो। और अब ये 1.67 पे दिखते हैं कहाँ पर आ रहा है। 1.64 हो गया, 65, 66, 67। ओके, तो अब जो है हम मार्क कर लेंगे जो स्विंग्स हैं। सबसे पहले जो लो है उस दिन का, ये रहा लो 16,460, 17,460 का लो। ठीक है, और इमीडिएट जो स्विंग हाई है 16,574। ओके, तो अब निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है, निफ्टी की क्लोजिंग है 17,516 और ये लो लगा है 17,460। तो दिस इज अ कंप्लीट नो ट्रेडिंग जोन। कौन सा कौन सा नो ट्रेडिंग जोन है? 17,574 से लेके 17,460, ये कंप्लीटली जो है वो एक नो ट्रेडिंग जोन बन जाता है। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे? जब जैसे ही निफ्टी जो है वो 17,574, जो कि उस दिन का इमीडिएट स्विंग हाई है, उसको निकाल देता है। ठीक है, उसको जब निकाल देता है तो हम जो है ऊपर जा सकते हैं। कहां तक जा सकता है? इट कैन गो टिल यहाँ तक, 17,690 तक, जो कि हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट। इफ इन केस इसको भी निकाल देता है तो फिर वो और आगे जो है जा सकता है, एंड दैट कुड बी आवर सेकंड टारगेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दो टारगेट। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्लोज हुआ है 17,516 पे। ठीक है, तो एज वी ऑल नो, अभी वर्ल्ड मार्केट्स की बात करेंगे। फ्राइडे में जो है नैस्डैक और डाउ जोन्स एक अच्छा उन्होंने क्लोज दिया है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है गैप अप हो जाए। ठीक है, तो अगर इस जोन के ऊपर निकल जाता है देन ऑब्वियस जो 600 का रेंज है वो उसको क्रॉस कर जाएगा। तो जब उसको क्रॉस करेगा तो नीचे जितने शॉर्ट्स हैं वो कवर होंगे, तो 17,000 तक जा सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस 17,700 एज अ फर्स्ट टारगेट। ठीक है, अब इफ इन केस अगर जो है मार्केट में सेलिंग बढ़ जाती है और 17,462 जो है वो तोड़ देता है, ठीक है, तो कहां तक जा सकता है? देखिए, ये आएगा पहला, ये हो जाएगा पहला। क्या होगा लेवल? 17,395। और अगर उसको भी तोड़ दे तो कहां तक जा सकता है? ये रहा लो। ये देखिए, दो दो बार यहाँ से रिजेक्शन। तो 17,312। ठीक है, यानी कि 17,300 के लेवल तक, अगर कौन सा 17,460 का लेवल अगर टूट जाता है तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इफ दिस इज ब्रोकन देन दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज आवर सेकंड टारगेट। ठीक है, तो देख लेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकंड टारगेट। निफ्टी में, निफ्टी का हो गया क्या? 17,570 से लेके 17,460, ये एक कंप्लीट नो ट्रेडिंग जोन है हमारा। इसमें अगर रहेगा तो ये जो है ऊपर नीचे करता रहेगा। ऑप्शन सेलर के लिए काफी फायदा है, बट फॉर ऑप्शन बायर दिस इज नॉट गुड। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है ना प्रीमियम बहुत तेजी में जो है डाउन होते जाएंगे और हमें नुकसान होता रहेगा। तो जैसे ही 574 जो है निकाल देता है, ऑब्वियसली गो लॉन्ग। टारगेट क्या रहेगा हमारा? 17,700 का। ठीक, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस तो लगाना ही है, 10-20 पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा।
Now, if in case 17,460 is violated, so 17,460 will be SL and our first target will be 17,395 यानी कि 400. If 17,400 is also violated, then 17,300 will be our second target. ठीक है. Alright, so निफ्टी का हो गया. अब निफ्टी का हम डेटा देख लेते हैं. Let's see the data of निफ्टी. तो अगर हम निफ्टी का 10 फरवरी का डेटा देखें तो 17,800 पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हुई है. अब ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा है और उस दिन का ओआई चेंज अगर देखें तो भी जो है 17,800 पे बहुत अच्छा हुआ है. 17,750 और 17,700 भी बहुत अच्छा हुआ है. वहां से पुट राइटर्स भी वहां से निकले. 17,500 पे कॉल राइटिंग भी हुई है और पुट राइटिंग भी हुई है. वहां पे पहले पुट राइटिंग ज्यादा अच्छी थी लेकिन नाउ द कॉल राइटर्स हैड टेकन ओवर. बट इट माइट आल्सो चेंज. अगर मार्केट जो है गैप अप हो जाता है तो ऑब्वियसली वहां पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा और यहाँ के जो 17,500 के जो कॉल राइटर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे एंड व्हेन दे कवर ऑब्वियसली निफ्टी जो है वो 17,700 के लेवल तक चला जाएगा. दैट्स व्हाई दिस टारगेट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक. ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी का मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगा लिया है और ये जो हमने जो है ना उस दिन क्रैप पैटर्न जो बनाया था ये हो गया है फुलफिल. ऑब्वियसली जिस लेवल पे हमने बनाया था उसको इसने फुलफिल किया है. तो ना अब जो है कल का देख लेते हैं कल क्या बन सकता है. तो 15 मिनट्स का चार्ट हमने लगा लिया. ओके, तो 15 मिनट्स के चार्ट पे जो है एक एबीसीडी पैटर्न यहाँ भी बन रहा है. दिस इज द डे हाई, दिस वाज द डे लो, दिस वाज इमीडिएट हाई, this was immediate low. Now it can go to the same resistance area. Okay. अब इसको जो है ना हम मार्क कर लेंगे. डे हाई को मार्क करेंगे सबसे पहले विद हॉरिजॉन्टल रे. ये हो गया. डे हाई क्या था? 39,284. दिस वाज द डे हाई. ओके. डे लो ऑब्वियसली 39,560. इमीडिएट हाई कौन सा था? दिस वाज इमीडिएट हाई 38,900. ठीक है. अब इसको ट्रेड कैसे करना है फ्राइडे के दिन. यहाँ पर जो है मुझे दो चीजें और भी दिख रही हैं. ठीक है. बैंक निफ्टी में एक एबीसीडी पैटर्न भी दिख रहा है. दिस वाज डे हाई, दिस वाज डे लो, दिस वाज इमीडिएट हाई 1.9. अब ये चीजें कैसे आ रही हैं इस चीज को समझेंगे. ठीक है. तो हमने मार्क कर लिया. तो अब इफ इन केस दिस डे लो इज ब्रोकन, डे लो क्या है 38,562 इज ब्रोकन इन बैंक निफ्टी. सो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा ये हो जाएगा 38,360. दिस विल बी और 200 पॉइंट्स का वहां से हमें स्विंग मिलेगा. दिस विल बी और फर्स्ट टारगेट ऑन द डाउन साइड. ठीक. अगर उससे भी नीचे जाता है तो फिर ये हो जाएगा हमारा सेकंड टारगेट जो कि हमारा ये हो जाएगा सेकंड टारगेट. ऑलराइट, सो ये हो गया. If in case it goes beyond the swing high that is 38,900. ठीक है. तो it might go to 39,287. लेकिन हमें जो है बाय इनिशिएट तब तक नहीं करना है जब तक ये जो है ये लेवल क्रॉस ना करे. दैट इज 39,042. बट ये बहुत ये हो जाएगा इसलिए इसको मैं ले नहीं रहा हूँ. इसे 39,284 इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ. देखिए अगर इसको क्रॉस कर देता है तो फिर 39,424 जो है ऑब्वियसली ये जो है हमें देखने को मिल जाएगा. सो दिस विल बी आवर टारगेट. दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट ओनली एंड ओनली ऑन द अप साइड. लेट्स यूज द एरो. लेकिन if in case 39,562 is broken, so ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और ये यहाँ पे सेकंड टारगेट भी कर देगा. ऑलराइट, so this was about बैंक निफ्टी. now let's talk about them. ठीक है. अब निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक बार जो है हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं. लेट्स सी देम ऑन डेली टाइम फ्रेम.
तो उतना समझ में नहीं आएगा, सो आई विल ओपन फायर्स। ठीक है, फायर्स को मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, जस्ट बेयर विथ मी फॉर सम टाइम। Okay, so fires is open. So now let's analyze Bank Nifty on a bigger picture. ठीक है? So when we open fires on a daily time frame, so what we see here is इसको कर देंगे हम delete। ठीक है? So daily time frame पे अगर हम देखें तो ये एक चैनल था। ठीक है? ये एक चैनल जो कि बहुत नीचे से आ रहा है, ये चैनल। ठीक है? आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर एक बार इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे 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 सपोर्ट लिया। ठीक है, नाउ दिस दो जो मिडिल रेजिस्टेंस है ये भी जो ना परफेक्टली काम कर रहा है ना। तो नाउ इट हैज टेकन अ रेजिस्टेंस फ्रॉम द टॉप। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग ब्यूरिश। और कोई हमारे मेरे पास रीजन फिलहाल नहीं है। और इसके अलावा जो है ये भी है कि सारे बैंक्स के रिजल्ट आ चुके हैं। आरबीआई भी जो है वो रेट हाइक करने वाला है, रेट चेंज करने वाला है। सो देयर इज अ रीजन फॉर मी टू गेट बियरिश इन बैंक। तो इसको मैं कर दिया डिलीट। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पर देखें, इफ वी सी आवरली टाइम फ्रेम आल्सो, तो जब जब ये इस चैनल के पास गया है बैंक निफ्टी, यहाँ से गिरा है। और जब इसको ऊपर चला गया तो काफी ऊपर चला गया, लेकिन अगर जब भी ये तोड़ा है इसको तो काफी ऊपर तक गया है। और जब भी इसको तोड़ के यहाँ से नीचे ही आया है। ठीक है, so this channel is properly valid as of now, है ना। अब बात कर लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी को एक बार जो ना डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। लेट्स सी निफ्टी ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो निफ्टी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें, काफी कुछ ओपन हो रहा है। एक जो है एक चैनल जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है, रिग्रेशन चैनल जैसा हमें दिख रहा है। अगर ये हम ले रहे, यहाँ का ले रहे लो, ठीक है, और ऐसे ले रहे हम हाई। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो एक चैनल दिख रहा है हमें, देखिए इसका भी लो इसने लिया। लेकिन अगर इसको थोड़ा और एडजस्ट करें, जैसे कि इसका लो ले लिया, इसका लो लिया, इसका लो लिया, तो फिर इसका हाई भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ये हाई, ठीक है। So this is showing a channel, not a proper channel, but yes, it's showing a channel. When we see this on a hourly time frame, अगर hourly time frame पर देखें तो हमें ज्यादा बेहतर पिक्चर देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। ठीक है, थोड़ा ना, दिस इज परफेक्ट। अगर आवरली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये चैनल जो है वो परफेक्टली आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है ये इस चैनल से ये कैसे सपोर्ट लेकर के या तो ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा, या फिर ये कंप्लीट यहाँ से इस चैनल को तोड़ने के बाद, क्योंकि आवरली चैनल है तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट ज्यादा होता है। आवरली चैनल के टूटने का मतलब होता है दैट इज गोइंग टू बी अ 400 टू 500 पॉइंट्स का अपसाइड या डाउन साइड, है ना। तो अब देखना होता है कि मार्केट जो है कल कैसे रिएक्ट करता है। अगर हम एफ की बात करें तो एफ ने क्या किया है, एफ ने
वो 2200 करोड़ की कैश में सेलिंग की है और डीआई ने 600 करोड़ कैश में बाइंग की है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या किया इन्होंने, इंडेक्स में क्या किया, इंडेक्स में 1800 करोड़ के फ्यूचर्स बाय किए हैं। ओके, एंड 877 करोड़ के ये ऑप्शंस बाय करके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स इन्होंने 3200 करोड़ के बेचे हैं एंड स्टॉक ऑप्शंस 982 करोड़ के ये सेल करके गए। तो एक बार जो है इनका हम ब्रेक देख लेते हैं कि कैसे किया है एफआईज का। अगर एफआईज का हम देखें तो 58,000 इन्होंने फ्यूचर बाय किया और 85,000 फ्यूचर्स इन्होंने सेल किया है। ओके, तो पहले इन लोगों ने जो है क्या किया, इन लोगों ने सेल कर दिया, बाद में इन लोगों ने 50,000 बाय किया है, तो यहाँ पे ये बेयरिश किया है। ओके, स्टॉक फ्यूचर्स में 95,000 का बाय किया और 89,000 शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया। तो स्टॉक फ्यूचर्स तो ठीक है हेज करने के लिए ऑब्वियसली। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑप्शंस का देखें तो 34,000 का इन लोगों ने ऑप्शंस बाय किया है और 28,000 ऑप्शंस इन्होंने सॉरी कॉल बाय किया 34,000 और 28,000 कॉल सेल कर दिए, यानी कि 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर लॉन्ग, कॉल लॉन्ग करके गए हैं 6,000 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 46,000 इन्होंने पुट बाय किया और 24,000 पुट सेल कर दिया, तो 46 माइनस 24 यानी कि 22,000 पुट इन लोगों के पास एक्स्ट्रा है। सो दे आर गेटिंग बेयरिश। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एफआईज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोज एंड क्लाइंट्स एंड डीआईज, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एफआईज, सो एफआईज हैज गॉन बेयरिश। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एक बार जो है इसको देख लेते हैं हम। लेट्स सी द इंडिया यूएसडी। इंडिया यूएसडी market close है but it has given a closing of 17,530 का, लो लगाया 414 का। ओके, और अगर हम एसजीएक्स निफ्टी देखें तो एसजीएक्स निफ्टी ने क्लोज दिया है 17,470 पे और इसने लो लगाया है 388। तो हमें कुछ ज्यादा, अगर मान लीजिए ये कल खुलता भी है 470 की क्लोजिंग है, अगर ये 100 पॉइंट्स भी ऊपर जाता है तो 570 तक जाएगा, मतलब कुछ ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं दिख रहा है मुझे। मोस्टली देयर आर चांसेस कि गैप डाउन हो जाए। लेकिन अगर हम वर्ल्ड मार्केट को देखें एक बार, इफ वी सी वर्ल्ड मार्केट, तो वर्ल्ड मार्केट अगर हम देखें तो डाउ जोन्स 54 पॉइंट्स माइनस क्लोज किया है और नैस्डैक जो है 154 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज किया है। और विक्स जो है वो विक्स 5% विक्स जो है डाउन हुआ है। चलो ये तो ठीक है, नाउ दैट्स गुड। तो यहाँ से भी कुछ खास ऐसा है नहीं, डाउ जोन्स नेगेटिव है और नास्डैक जो है वो पॉजिटिव है। ऑलराइट, सो कल गैप डाउन या फ्लैटिश फ्लैटिश का ही जो है ना हमेशा दिख रहा है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हैव अ नाइस डे, बाय।